हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज हम एक और एक्सपेरिमेंटल वीडियो के साथ में आए हैं जिसमें हमने ये देखा है कि किस तरीके से हम पिगमेंट्स को सॉल्वेंट मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ये एक लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मेथड है जिसे हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें हमने एक्सपेरिमेंट करके बताया है कि किस तरीके से हम इन्हें पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। बेसिकली हम अच्छे से जानते हैं कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन लीव्स के अंदर पाया जाता है और क्लोरोफिल के अलावा डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से पिगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं? हम 4 पिगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। बोगनविलिया लीव्स का हमने यूज़ किया है और अगर आप चाहें तो स्पिनच लीव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख लें कि कुछ केमिकल्स जो हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें सबसे जो बेसिक केमिकल्स हैं हमें चाहिए पेट्रोलियम ईथर, डाईइथाइल ईथर, मिथेनॉल एंड KOH। इसमें से पेट्रोलियम ईथर, डाईइथाइल ईथर और मिथेनॉल इन्हें हम सेपरेटली यूज़ करेंगे एंड जो आपका KOH है इसका हम मिथाइलेटेड KOH का फॉर्मेशन करेंगे और फ्रेशली उसको प्रिपेयर करके उसे आज के एक्सपेरिमेंट में यूज़ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, हमने जो है यहाँ पर बोगनविलिया लीव्स को हमने लिया है। तो बोगनविलिया लीव्स को हमने 10 ग्राम यहाँ पे लिया है। 10 ग्राम बोगनविलिया लीव्स हमने यहाँ पर वे कर ली है और फिर हम इसे मोटर एंड पेशन में डालकर इसे क्रश करेंगे। और ये बेसिकली ऐसे इजीली क्रश होता नहीं है, तो हमने 80% एसीटोन को डाल करके इसको क्रश करके इसका एक फाइन पेस्ट हमने बनाना है। तो ये मेजरिंग सिलेंडर में 80% एसीटोन हमने अभी बना लिया था। तो यहाँ पर जो है हम इसको क्रश कर रहे हैं। पहले हम इसको मोटा मोटा क्रश करेंगे और क्रश करके इसे हमने फाइनली ग्राइंडेड करना है, बिल्कुल पेस्ट की तरह, जैसे आपकी चटनी होती है उस तरीके से हमने इसको बनाना है। ये देखिए यहाँ पर जो है ग्रीन होने लग गया है एसीटोन, क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होने लग गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल का जो एक्सट्रैक्शन है वो 80% एसीटोन की सहायता से, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर कर रहे हैं। पत्तियाँ थोड़ी बोगनविलिया की टफ होती है, तो यहाँ पर जो है हमने 2 मोटर एंड पेशल का हम यूज़ कर रहे हैं और इन पत्तियों को छोटा छोटा हाथ से हमने तोड़ करके और इसका हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। जैसे जैसे ज़रूरत होगी हम इसमें 80% एसीटोन डालते जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली हमें जो है इसका फिल्ट्रेट लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसका पेस्ट बना रहे हैं और अब इसे हम एक ही मोटर एंड पेशल में हमने कर लिया है और एक बहुत ही फाइन यहाँ पर पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब ये पेस्ट बनने के बाद में देखिए यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है ना, फाइनली फाइन पेस्ट यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। अब इसे जो है हम फिल्टर करेंगे। फनल के अंदर हमने वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर लगाया है। नॉर्मल फिल्टर पेपर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमने ग्राइंड किया था, जो पेस्ट हमने बनाया था क्रश करके एसीटोन के साथ बोगनविलिया लीव्स का, उसको जो है हम यहाँ पर सेपरेट आउट करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे। और जो इसमें थोड़ा सा चिपका रह गया है उसके लिए हमने अगेन उसमें थोड़ा सा एसीटोन डाल करके हमने उसको फिर से यहाँ पर फिल्टर कर लिया, क्योंकि बेसिकली हमें जो है इसका 20 ml चाहिए। तो इतना एक्सट्रैक्ट हमें यहाँ पर चाहिए। देखिए यहाँ पर कितना क्लियर ग्रीन सॉल्यूशन जो है फिल्टर आउट होकर के आ गया है, जो कि हमारी बोगनविलिया लीव्स का एक्सट्रैक्ट है। अब हमने इसका 20 ml लिया है और इसे हम सेपरेशन फनल में डालेंगे, क्योंकि आगे का जो एक्सपेरिमेंट है वो सेपरेशन फनल के अंदर ही होगा। तो 20 ml हमने प्लांट एक्सट्रैक्ट ले लिया है और इसको हमने सेपरेशन फनल में डाल दिया है। अब देखिए इसके बाद के आगे के स्टेप्स बहुत ही क्लियरली हमें यहाँ पर पिगमेंट सेपरेशन को दिखाएंगे। तो हम इसे जो है एक सेपरेशन फ्लास्क के अंदर कर रहे हैं। अब जो सेकेंड स्टेप है उसके अंदर हम 30 ml पेट्रोलियम ईथर लेंगे और इस 30 ml पेट्रोलियम ईथर को, जो हमने प्लांट एक्सट्रैक्ट लिया था, उसी के अंदर इसको ऐड ऑन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मेजरिंग सिलेंडर से जब आप इसको ले रहे हैं तो बहुत ही क्लियरली इसको लेना है, ढंग से आपको इसे लेना है, थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने इसको इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद इसी के अंदर हमें बार बार जो है एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है। अब इसी के अंदर हम 25 ml जो है वाटर का डालेंगे और जैसे ही हम इसके अंदर 25 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे, इसे हम अगेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो देखिए 2 क्लियर लेयर्स जो है यहाँ पर शो हो जाएंगी।
लेकिन ये यहाँ पर अभी पिगमेंट सेपरेट नहीं हुए हैं। देखिए अभी देखिएगा आप क्लियरली 2 लेयर्स यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगी, जिसमें से एक लेयर कुछ थोड़ी देर हम इसको वेट भी करा सकते हैं ताकि जो है सेपरेशन अच्छे से हो जाए। जब 2 लेयर्स सेपरेट हो जाएंगी, देखिए 2 लेयर्स यहाँ पर सेपरेट हो गई हैं, तो हम नीचे की जो लेयर है उसे डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि हमें नीचे की लेयर की ज़रूरत नहीं है। जो पिगमेंट्स हैं वो एक्चुअल में अपर लेयर के अंदर है, लोअर लेयर जो है हमारी किसी काम की नहीं है। तो जो है हम इसे सेपरेट आउट कर देंगे धीरे धीरे फनल को खोलते हुए, और नीचे से जो है हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। हमें इसे थोड़ा सा ध्यान से डिस्कार्ड करना है ताकि जो है अपर लेयर इसके साथ बाहर ना निकल जाए, सिर्फ नीचे वाली लेयर को ही हमने बाहर निकालना है। अब जो ऊपर वाली जो लेयर है इसमें अभी 4 पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। इन चारों पिगमेंट्स को हम 2 अलग अलग लेयर में सेपरेट होने के बाद सेपरेट करेंगे। तो ये देखिए जो अपर लेयर हमारे पास आ गई है, इसके अंदर अब हमें आगे का जो सेपरेशन है वो स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेपरेशन जो फनल है उसको हम उसके अंदर अब चीज़ों को हम ऐड कर रहे हैं। जो केमिकल हमने ऐड करना है, सबसे पहले हम इसमें 25 ml पेट्रोलियम ईथर को ऐड करने वाले हैं। तो देखिए 25 ml पेट्रोलियम ईथर हम इसमें डालेंगे। ये हमने इसमें पेट्रोलियम ईथर डाल दिया है। एंड अब इसके बाद में हम इसमें 25 ml मिथेनॉल डालेंगे। 2 चीज़ें हमने यहाँ पर डाली है, पेट्रोलियम ईथर एंड मिथेनॉल, दोनों चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे। और डालने के बाद हम इसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट करेंगे। यहाँ पर 2 हमें जो है सेपरेट लेयर्स दिख गई हैं। ये जो 2 लेयर्स हमें दिख रही हैं इनमें 4 पिगमेंट्स हैं। अपर लेयर के अंदर अलग पिगमेंट है और लोअर लेयर के अंदर अलग पिगमेंट्स है। तो हम इन दोनों लेयर को सेपरेट करके सेपरेटली इसमें से 2 पिगमेंट्स को निकालेंगे। तो जो अपर लेयर है उसमें क्लोरोफिल ए और कैरोटीन है, और जो लोअर लेयर है उसमें क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल है। तो अब इन्हें हम अलग अलग सेपरेट करेंगे। पहले दोनों लेयर्स को जो है हम अलग कर लेंगे। अभी जो लोअर लेयर है उसको हमने बीकर में निकाल लिया है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे क्योंकि अभी पहले जो है हम अपर लेयर का सेपरेशन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बीकर में लोअर लेयर को बहुत ही ईजीली हम सेपरेट कर पा रहे हैं। इसे हम सेपरेट कर लेंगे। अपर लेयर का हम आगे के सेपरेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं। इसे थोड़ा पेशेंसली ही हमें करना होता है, क्योंकि ताकि जो अपर लेयर है वो साथ में डिस्कार्ड आउट ना हो जाए या फिर वो मिक्सअप ना हो जाए। तो अब ये जो अपर लेयर है इसमें 2 हमारे पास पिगमेंट्स हैं और जो लोअर लेयर है उसमें 2 पिगमेंट्स हैं। तो पहले हम अपर लेयर की बात कर रहे हैं। अपर लेयर हमें पूरी नहीं चाहिए, ये सॉल्यूशन ज़्यादा है, इसमें से ओनली 15 ml हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो हम मेजरिंग सिलेंडर में से सेपरेशन फनल से 15 ml सॉल्यूशन ले लेंगे। बाकी जो सॉल्यूशन है वो हमारे काम का नहीं है, या तो हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे या आगे के लिए रख लेंगे। अब जो 15 ml अपर लेयर का सॉल्यूशन था उसको हमने सेपरेशन फनल में डाला है। इसके अंदर हम अगेन 2 चीज़ें डालने वाले हैं। सबसे पहले तो जो है हम इसमें 15 ml पेट्रोलियम ईथर डालेंगे। देखिए यहाँ पर 15 ml पेट्रोलियम ईथर हमने मेज़र कर लिया है, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। एंड इसके बाद में हम 15 ml डिस्टिल वाटर को इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए 15 ml डिस्टिल वाटर को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। डिस्टिल वाटर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसका pH न्यूट्रल होता है। इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम अगेन रोटेट करेंगे। रोटेट करने से अगेन 2 लेयर्स जो है सेपरेट हो जाएगी, लेकिन अभी हमारे पिगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हुए हैं। यहाँ पर लोअर लेयर यूज़लेस है, अपर लेयर से 2 पिगमेंट्स का हम सेपरेशन करेंगे। तो जो लोअर लेयर है उसको हम डिस्कार्ड आउट कर देंगे क्योंकि इसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। और जितनी भी लेयर्स हम ये डिस्कार्ड करें ना, लोअर लेयर सिर्फ एक लेयर को छोड़ करके वो हमारे कोई काम की नहीं है। अब ये जो अपर लेयर है इसके लिए हमें मिथाइलेटेड KOH की ज़रूरत है। वो हमें फ्रेशली ही प्रिपेयर करना होता है, इसलिए इसे हम पहले से बनाकर नहीं रखते। यहाँ पर हमें 30% मिथाइलेटेड KOH चाहिए। तो सबसे पहले KOH सॉलिड्स को जो है जितना भी सॉल्यूशन आपने बनाना है, हमने 50 ml प्रिपेयर किया था तो उसके लिए हमने 15 ग्राम जो है KOH लिया था
और बाकी का जो 35 ml है वो हमने मिथेनॉल लिया था और उसका हमने जो है यहाँ पर सॉल्यूशन बना लिया था। आपको जितना भी बनाना है उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। हम जो है कम से कम केमिकल्स यूज़ आए तो इसके लिए हम कम कम जो है सॉल्यूशंस बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको मिक्स करना होता है, बहुत गर्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम 25 ml मिथाइलेटेड KOH जो है वो हम सेपरेशन फनल के अंदर डालेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद अगेन हम इसको जो है स्टैंड के ऊपर रख देंगे और इसके अंदर हम 15 ml डिस्टिल वाटर को डालेंगे। तो फाइनली जो हमारी फर्स्ट लेयर थी, अपर लेयर, उससे यहाँ पर दो पिगमेंट्स का क्लियरली सेपरेशन होगा जो हमें क्लियरली शो होगा। तो ये देखिए, जैसे ही हम इसके अंदर 15 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे और इसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट करते ही देखिए 2 लेयर्स जो है यहाँ पर सेपरेट आउट हो गई हैं, जिसमें से जो अपर लेयर है वो है क्लोरोफिल ए और जो लोअर लेयर है वो है कैरोटीन। तो यहाँ पर 2 पिगमेंट्स का सेपरेशन हो चुका है। इसे हम रख लेते हैं, आगे आपको मैं चारों एक साथ दिखाऊंगी। अब जो हमने अलग से जो सॉल्यूशन रख लिया था लोअर लेयर का, वो हमने लिया है, उसमें से 25 ml हमें लेना है, उसको हमें सेपरेशन फनल के अंदर डालना है। अब यहाँ पर जो है हम इस लेयर से सेपरेशन के लिए डाईइथाइल ईथर का यूज़ करेंगे। 25 ml हमने डाईइथाइल ईथर लिया है और इसी सेपरेशन फनल के अंदर हम इसको मिला लेंगे, ठीक है। मिलाने के बाद में डाईइथाइल ईथर का थोड़ा ध्यान से यूज़ करें, उससे बहुत ही फ्यूम्स क्रिएट होते हैं, आँखों में जाने का डर रहता है। देन जो है हम 10 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, उसको भी हम इसके अंदर मिलाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर 10 ml डिस्टिल वाटर ले लिया है, इसको हमने इसके अंदर मिला लिया है। इसे हम रोटेट करेंगे ताकि जो है पिगमेंट्स इजीली सेपरेट आउट हो जाएं। यहाँ पर जो 2 लेयर बनी है, इसमें से अपर लेयर हमारे काम की है, लोअर लेयर हमारे कोई काम की नहीं है। तो यहाँ पर भी जो लोअर लेयर है हमें उसे डिस्कार्ड कर देंगे। देखिए, अगर पिछली लेयर्स आपको याद हो तो पिछली लेयर में इतना येलो कलर नहीं था, पर क्योंकि यहाँ पर जेंथोफिल प्रेजेंट है इसलिए ये लेयर येलो कलर की है। तो यहाँ पर जो लोअर लेयर है हम उसे डिस्कार्ड आउट कर रहे हैं, उसकी हमें कोई नीड नहीं है। और जो अपर लेयर है उससे हम फाइनली 2 पिगमेंट्स का सेपरेशन करने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको, बहुत ही पेशेंसली जो है हमें लेयर को डिस्कार्ड करना होता है। यहाँ पर हमने लेयर को डिस्कार्ड कर दिया है। डिस्कार्ड करने के बाद में अब इसके अंदर हम जो हमने फ्रेशली प्रिपेयर मिथाइलेटेड KOH बनाया था उसका 10 ml सॉल्यूशन हमें इसके अंदर डालना है। एंड लास्ट और फाइनल स्टेप जो है उसमें हम 15 ml डिस्टिल वाटर को इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर जो है फाइनल सेपरेशन हो गया है। हमने इसमें 15 ml जैसे ही डिस्टिल वाटर डालेंगे 2 क्लियर सेपरेट लेयर्स जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगी। देखिए, आप अभी ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर हमने वाटर जैसे ही डाला 2 लेयर्स यहाँ पे। अगर आपकी लेयर्स क्लियर नहीं बन रही हैं तो आप थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट कर सकते हैं, वैसे बहुत ही ईजिली यहाँ पर लेयर बन जाती है। तो ये जो 2 लेयर बनी है इसमें अपर लेयर में क्लोरोफिल बी है और लोअर लेयर के अंदर जेंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है हमारे चारों पिगमेंट्स यहाँ पर जो शो हो रहे हैं। बीकर में जो अपर लेयर है उसमें क्लोरोफिल ए है और जो लोअर लेयर है, लोअर लेयर के अंदर यहाँ पर कैरोटीन पिगमेंट है। और सेपरेशन फनल के अंदर अपर लेयर में क्लोरोफिल बी है और लोअर लेयर के अंदर जेंथोफिल है। तो ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने बोगनविलिया लीव से 4 अलग अलग डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट किया। आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने कोशिश की है कि इजीली स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको इसको बताऊं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। Thanks for watching and stay tuned to बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंटरेस्टिंग बॉटनी वीडियोज़। मेरी कोशिश रहती है कि बॉटनी को मैं जितना ईजी बना सकूं और जितना अच्छे से आपको समझा सकूं उतना ही मेरे लिए एक खुशी की बात है। आपके सजेशंस को मैं हमेशा उनका वेट करती हूं और मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे सजेस्ट करें। कई बार मैं वो वीडियोस नहीं बना पाती हूं जो आप चाहते हैं, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके कमेंट्स को प्रॉपरली सुन सकूं और उन पर ध्यान दे सकूं। Thanks for watching and stay tuned for more experimental videos. Thank you.